हेलो बच्चों, क्या हालचाल। कैसे हैं आप सब? कैसा है मौसम वहाँ? जैसा कि बच्चों कक्षा 11 एग्रीकल्चर फिजिक्स वाले स्टूडेंट का भी बोर्ड का एग्ज़ाम है और सब बच्चे जो कई दिन से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर आप जो है एग्रीकल्चर फिजिक्स के भी एक वीडियो डाल दीजिए जिससे कि हम जो है उसे देख के चीज़ों को आसानी से समझ सकें, जान जान सकें और जो है अपना बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्मेंस कर सकें। तो बेटा सबसे पहले आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि इस वर्ष 2023-24 के लिए बोर्ड ने आपका पाठ्यक्रम क्या निर्धारित किया हुआ है। तो ये है बेटा ओके, तो ये है बेटा कृषि भौतिक एवं जलवायु विज्ञान, एग्रीकल्चर फिजिक्स एंड क्लाइमेटोलॉजी। ये कक्षा 11 का थर्ड प्रश्न पत्र है जो आपको जो है 5 इकाई में बांटा गया है। तो बेटा सबसे पहले मैं इकाई 1 का वीडियो आपको बना के दूंगा जो है। देखिए, तो हम आज ये बात करने वाले हैं कि आपकी 5 यूनिट हैं। देखिए मैं आपको है ना दिखा देता हूँ। देखिए ये आपकी 5 यूनिट हैं बेटा, इकाई 1, इकाई 2, इकाई 3, इकाई 4 और इकाई 5। ये हर यूनिट 10-10 मार्क्स की है। तो जो है आप देखेंगे इसमें यूनिट 3 सबसे बड़ी है और उससे छोटी है यूनिट 10, उससे छोटी है यूनिट सेकंड, उससे छोटी है यूनिट 5 और सबसे छोटी है यूनिट फर्स्ट। मतलब यूनिट फर्स्ट में थोड़ी सी चीज़ें तैयार करके आपके 10 मार्क्स आ सकते हैं। आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि ये जो है भौतिक विज्ञान का कोर्स आपके यहाँ बहुत ही बेसिक कोर्स है, बहुत जो है हल्का कोर्स है। अगर कोई भी स्टूडेंट चाहे तो इसमें से 50 में से 50 नंबर बहुत आसानी से लेके आ सकता है। तो बेटा हम स्टार्ट करते हैं, चलिए इकाई 1 से। देखो बेटा, इकाई 1 की बात करें तो हमें जो है इसमें सामान्य मात्रक, मापन, विमा और विमाओं के उपयोग, ये चार जो है तीन टॉपिक हैं, चार टॉपिक हैं। इसमें से 100% एक क्वेश्चन हमेशा आता है। मेरे पास जो है एग्रीकल्चर फिजिक्स के पिछले लगभग 8 से 10 साल के पेपर भी PDF में रखे हुए हैं, मैं आपको भेज दूंगा। तो बेटा आप एक तो ये काम कीजिए कि जितने भी पिछले साल के पेपर हैं सारे पेपर सॉल्व नहीं करने, घुट के पी जाने हैं आपको, तब जो है आपके बहुत अच्छे मार्क्स इसमें आ जाएंगे। तो बेटा कोई भी जो है मात्रक है, कोई भी सब विमा है किसी भौतिक राशि की, और उसके उसके उपयोग में से एक क्वेश्चन जरूर आता है। इसके बाद ये जो दूसरा टॉपिक है ना, जिसमें है वर्नियर तथा सूक्ष्म मापी पैमाना। कहने का मीन्स बेटा इसमें जो है वर्नियर कैलिपर्स और सूक्ष्म मापी मतलब स्क्रू गेज और गोलाई मापी भी बोला जा सकता है, इसकी सहायता से। वैसे तो जो है वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज आप करो याद, जो है इसका कंस्ट्रक्शन आपको आना चाहिए और इस पर बेस्ड जो प्रॉब्लम आ जाती है। इसके आंकिक, इसका अल्पतमांक है ना, अल्पतमांक के आधार पर जो आंकिक प्रश्न आते हैं तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसके सारे आंकिक प्रश्न मैं आपको करा दूंगा। इसके बाद देखिए, इसके बाद एक टॉपिक है बलों का संगठन और विघटन बल। ठीक है, बलों को कैसे जोड़ते हैं तथा बलों को कैसे वियोजित करते हैं, इसके ऊपर भी हल्की सी प्रॉब्लम है, बहुत आसानी से आप लोग कर लेंगे। बेसिक आपका ये कोर्स है, इसमें चाहें तो आप जो है सूत्र ही याद करके आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद जो है, इसके बाद है बेटा समांतर बल, है ना, समांतर बल, बल युग्म, बल का आघूर्ण और बल साम्यावस्था। ओके, इसमें बेटा बल युग्म तथा बल का आघूर्ण बहुत आता है, उसका SI मात्रक भी पूछते हैं कभी कभी। और जो है तो यूनिट फर्स्ट से सिर्फ इतना। अब बात करते हैं बेटा, ऐसे कर लेते हैं यूनिट सेकंड। देखो बेटा यूनिट सेकंड में इकाई 2 भी 10 मार्क्स की आ रही है। तो इसमें देखिए बहुत आसान सी चीज़ है ये, वेग, त्वरण, संवेग। ठीक है, ये जो है तीन तीन चीज़ों में से कोई एक पूछता है। इसमें देखिए अब ये गुरुत्वाजनित त्वरण मतलब स्मॉल g,
और देखिए इसमें जो है बेटा ये उपग्रह का कक्षीय वेग और पलायन वेग पे आधारित जो है व्यंजक व्यंजक स्थापित करने, कभी कभी कक्षीय वेग और जो है पलायन वेग में संबंध पूछता है, तथा कभी कभी बेटा इस पे बेस्ड प्रॉब्लम भी आती हैं। देखिए आपके जो है अगर एग्रीकल्चर फिजिक्स के पिछले 7-8 साल के पेपर देखें आप, तो उसमें जो है ना लगभग 30 से 35% जो है आंकिक प्रश्न भी आते हैं। तो आपको जो है फिजिक्स सीखने के बाद उसकी आंकिक प्रश्न की प्रैक्टिस जरूर करनी है, उसके बाद ही आपका भला होना है। देखिए बेटा इसमें देखिए निकलसन हाइड्रोमीटर आपको पूरा तैयार करना है। निकलसन हाइड्रोमीटर का पूरा कंस्ट्रक्शन, उसका डायग्राम और उसकी सहायता से क्या चीज़ें की जाती हैं। इसमें जो है आपको वायुमंडलीय दाब क्या होता है, उसकी वैल्यू जो है कितनी होती है, और जो है आपेक्षिक घनत्व क्या होता है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। बहुत छोटा सा कोर्स है, इसमें आई थिंक आपको कुछ नहीं छोड़ना, जो है आप लोग बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो बेटा बात करते हैं यूनिट नंबर 3 की। देखो ये बेटा आपकी यूनिट नंबर 3 है। इसमें देखिए घर्षण और उसके नियमों के सरल एग्जाम्पल, ये जो इसी साल टॉपिक जोड़ा है। इसके बाद देखिए बेटा सरल मशीनें जैसे घिरी तथा उत्तोलक। हाँ, इससे जो है छोटे छोटे प्रश्न जो घिरी और उत्तोलक में जो है कई सारी चीज़ें होती हैं, है ना। कितने प्रकार के उत्तोलक होते हैं, उनमें आयास क्या होता है, उनमें भार क्या होता है, आलम क्या होता है, उनके एग्जाम्पल, और जो है इसमें कुछ छोटे छोटे से सूत्र हैं, वो सूत्र भी आपको याद होने चाहिए। देखिए इसके बाद कार्य ऊर्जा तथा शक्ति आपको मालूम होना चाहिए। इसके बाद बेटा ऊष्मा और ताप मालूम होना चाहिए, है ना। ऊष्मा के चालन के 3 प्रकार के जो है प्रोसेस होते हैं, संवहन, संचालन तथा विकिरण, ये भी आप मालूम कीजिए। ऊष्मा चालकता गुणांक बहुत पूछा जाता है बेटा। आपेक्षिक ऊष्मा क्या होती है, आपेक्षिक आर्द्रता भी पूछी गई है कई बार जो है, ठीक है बेटा। और ये जो है ऊष्मा तथा कार्य में संबंध, जूल का एक है नियम, उसका है ये जो है। और देखिए इसके बाद ये मेघ, कोहरा, कुहसा, पाला, हिम, ओला आदि, इसमें से किसी 1-2 पर टिप्पणी जो है ज़्यादातर पूछी गई है। अब बात करते हैं बेटा यूनिट 3 की। देखिए बेटा यूनिट 4, अब यूनिट 4 देखिए बहुत आसान सी छोटी सी है यूनिट, जो है बिल्कुल बच्चा लेवल का कोर्स है आपके यहाँ। देखिए इसमें बेटा आप जो है तैयार कीजिए सबसे पहले तो ये ध्वनि वेग, आवृत्ति तथा तरंगदैर्ध्य में संबंध कैसे स्थापित करते हैं, तथा आवृत्ति और आवर्तकाल में संबंध, और यही जो है चीज़ें बार बार हो रही हैं रिपीट, अनुप्रस्थ तथा अनुदैर्ध्य तरंग की परिभाषा। इसके बाद देखिए बेटा इसमें आपको जो है ना ये प्रकाश संचरण के नियम, इसमें मैंने आपको बताया परावर्तन तथा अपवर्तन के नियम, सम तथा गोली तलों से परावर्तन तथा अपवर्तन, ठीक है। इसमें व्यतिकरण और जो समवर्त का बहुत संक्षिप्त जानकारी, तो इस टाइप से यूनिट 4 भी बहुत आसानी से हो जाएगी। बच्चों मैंने क्लास में जो है आपका पूरा कोर्स जो है करा दिया है, कोई भी टॉपिक सिंगल टॉपिक छोड़ा नहीं है। तो आप लोग जो है जिसका भी जो है कोई भी जो है दिन छूटा हुआ है, कोई भी लेक्चर आपका छूटा हुआ है, नहीं आए हैं, तो आप यहाँ जो है ऑनलाइन यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद डॉक्टर आनंद के शर्मा पर बहुत आसानी से कर सकते हो। अब बात करते हैं इकाई 5th की। तो बेटा इकाई 5th आप देखिए, इकाई 5th भी बहुत आसान है। इसमें आपको एक तो जो है मालूम होना चाहिए ओम का नियम। ओम के नियम के आधार पर ये धारा, वोल्टता, प्रतिरोध है, विद्युत शक्ति है, शक्ति की यांत्रिक एवं विद्युत मापकों में संबंध है ना। विद्युत के क्या क्या मात्रक हैं, है ना। कभी कभी सेल के बारे में भी पूछते हैं, जैसे डेनियल सेल, लेंगलांगसी सेल, सीसा संचायक सेल, इसका विद्युत वाहक बल क्या होता है, प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, आंतरिक प्रतिरोध किन किन जो है आंतरिक प्रतिरोध किन किन जो है फैक्टर्स पर निर्भर करता है, ठीक है बेटा। और इसमें व्हीट स्टोन सेतु है, आपका मीटर सेतु है, पोस्ट ऑफिस बॉक्स है, विभव मापी, इनके जो है संक्षिप्त जो है वर्णन कोई सा भी एक जो है एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो बेटा इस प्रकार से ये आपका कोर्स है।
तो आज मैं कर रहा हूँ कोशिश कि आपको यूनिट फर्स्ट जो है आधे से ज़्यादा मैं आपको आज यूनिट फर्स्ट जो है करा दूंगा, है ना। धीरे धीरे अभी भी देखिए आपका जो है एग्ज़ाम 5 मार्च को है, लेकिन बोर्ड एग्ज़ाम में एक भी दिन का गैप नहीं है, इसीलिए आपको सारा कोर्स अभी आज से ही जो है पहले से ही तैयार करके रखना होगा। तो अभी भी जो है अगर आप मान लें हमारे पास पूरे सब 50-60 दिन हैं जो है, लेकिन हम जो अगर कोशिश करेंगे तो 15 दिन के अंदर आपका पूरा कोर्स ख़त्म हो जाएगा बेटा। तो आप जो है इस चैनल के साथ जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहें, जिससे कि आपको उसका जो है जैसी वीडियो अपलोड हो फ़ौरन आपको उसकी सूचना, है ना, तत्काल मिल जाए और आप चीज़ें देखें। आप एक पतली नोटबुक बना लीजिए, उस नोटबुक पे आप जो है पूरा लेक्चर नोट डाउन कीजिए, बार बार उसे देखिए, 24 घंटे होने से पहले एक बार ज़रूर देखिए, पूरा लेक्चर देखिए आखिर से लेके एंड तक, बिल्कुल एस्केप मत कीजिए। और कोई भी डाउट हो तो आप क्लास में आइए और क्लास में आप हमसे पूछ सकते हैं। तो बच्चों, मैं यही उम्मीद करता हूँ कि हमारी क्लास का हर एक बच्चा जो है बोर्ड एग्ज़ाम में पास होगा और बहुत अच्छे मार्क्स से पास होगा। तो एक भी बच्चा छूटे ना, संकल्प हमारा टूटे ना। एक भी बच्चा छूट गया, संकल्प हमारा टूट गया। सब बढ़ें, सब बढ़ें। ओके, धन्यवाद। गुड नाइट।